अपन यहाँ से वाटिका गए, वाटिका से फिर बीरो होते हुए वापस यहाँ पर आए हैं। आप सब लोगों का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ST के लोग अपन सब भाई लोग मिलके आज वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो भारत बंद का आह्वान किया है उसको पूर्ण रूप से अपन लोगों ने सुचारू रूप से संपन्न करवाया है। दूसरा, आप सब लोगों से एक निवेदन और है, जैसा कि आपको पता है अभी पिछली 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के आरक्षण के संबंध में कुछ स्टेटमेंट जारी किए थे। उसके अंदर 2 बातें मुख्य थी। एक बात, पहली बात तो ये कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और दूसरी बात आरक्षण के अंदर वर्गीकरण होना चाहिए। बहुत सारी चीजें थी। हम सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके संदर्भ में हम सब लोगों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक एक आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इस आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्रीमी लेयर जैसे जिस व्यक्ति को अगर आरक्षण मिल गया उसकी 2 पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरह से अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो समाज 2 भागों में बढ़ जाएगा। अगर एक भाई के बच्चे को आरक्षण मिला हुआ है तो दूसरे भाई को जब आरक्षण की आवश्यकता होगी और हम सब लोग जब एकत्रित होने की बात आएगी तो जिसको आरक्षण मिला हुआ था वो भाई को अपने पास आएगा नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि क्रीमी लेयर लागू हो गया, तो फिर वो अपने साथ नहीं आएगा। तो ये जो अंग्रेजों ने जो हमारे भारत देश पे राज किया, फूट डालो राज करो, वो नीति अपनाई जा रही है। इसलिए हमारा पुरजोर विरोध है कि आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है, वर्गीकरण की बात पे मैं आऊंगा। वर्गीकरण का जो मामला है, वर्गीकरण के अंदर भी फूट डालो और राज करो की स्थिति हो रही है, क्योंकि वर्गीकरण के माध्यम से सरकार अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है सरकार ने कि हम लोग आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है, लेकिन वर्गीकरण के बारे में सरकार ने भी कोई स्टेटमेंट जारी किया नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को इसकी अथॉरिटी दी जाती है कि वो कोटे के अंदर वर्गीकरण कर सकती है। वर्गीकरण का मतलब मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वर्गीकरण करना जैसे किसी जाति को वो लोग तय करेंगे कि भाई इस जाति के लोगों को आरक्षण मिल गया है, इनको अब इससे बाहर कर दिया जाए, तो आप लोगों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अगर मान लो एक जाति को वर्गीकरण करके बाहर कर दिया जाता है और फिर आप लोग कोई आपके आरक्षण पे आना चाहती है तो जो वर्गीकरण करके जो जाति बाहर हो गई है वो फिर आपके साथ नहीं आएगी। इसलिए उसको 2 भागों में बांटने का प्रयास है और हम सब लोग ये एक मत एक राय होकर कह रहे हैं कि हम वर्गीकरण का विरोध करते हैं। वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाना चाहते हैं कि हम लोग क्रीमी लेयर और वर्गीकरण में हम लोग सहमत नहीं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है और विभिन्न हमारे संगठनों के माध्यम से विभिन्न जिलों में पूरे भारत देश में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम अवगत करवा रहे हैं और ये जो प्रशासन यहाँ पर खड़ा है ये भी हर चीज को अवगत करा रहा है। अपन सब लोग जो हमारी भावनाएं हैं वो भावनाएं ऊपर तक पहुँचेगी और निश्चित रूप से हमारी भावनाओं की हमें आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों हमारी भावनाओं की कदर करते हुए हमारी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से वर्गीकरण और आरक्षण में क्रीमी लेयर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और हमारी जो SC ST को जो आरक्षण दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण की व्यवस्था के अंदर कहीं पर भी वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान नहीं है तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई कि उसके अंदर क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ रही है। तो सीधा सीधा हमारे जो अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं
भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्रीमिलियर लागू होना चाहिए। मैं आप सब लोगों को अवगत करा दूं, आप लोग एक चीज को देखें कि हमारे कितने लोग अभी तक आरक्षण का फायदा ले पाए हैं। बहुत कम तादाद है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत कम लोगों को आरक्षण का फायदा मिला है। और जब तक बाबा साहब जब देश आजाद हुआ उस समय व्यवस्था ऐसी हुई थी कि छुआछूत, और जब तक छुआछूत का मामला रहेगा और जब तक हमारे पिछड़े भाई मुख्य धारा के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आरक्षण की व्यवस्था चालू रहेगी। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता है और हमारे देश के नेता भी मानते हैं कि क्या आप सब लोग मानते हो कि छुआछूत खत्म हो गई है? क्या जो पिछड़ा वर्ग है वो मुख्य धारा में आ गया है? नहीं आया है। तो जब तक ऐसी व्यवस्थाएं रहेगी, छुआछूत रहेगी और पिछड़ा वर्ग जब तक मुख्य धारा में नहीं आ जाता, जब तक ये आरक्षण की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। ये हमारी मांग है और इसको लेके ही हम सब लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। आप सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया है। मैं ये मानता हूँ बहुत सारे लोग इसको बिगाड़ने की भी व्यवस्था थी। कई लोगों ने बहुत सारे भ्रामक सोशल मीडिया पे भी प्रचारित किया कि हम लोग दुकानें खुली रखें और इसका विरोध करें। लेकिन मैं आज इस आप सबके माध्यम से हमारे समस्त जो भी व्यापारी वर्ग है और समस्त व्यापार मंडल है वाटिका से बिलवा तक, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन सब लोगों ने हमारा सहयोग किया। और कल हम सब लोगों ने आह्वान किया था, सब व्यापार मंडलों से मीटिंग की थी, उनसे आग्रह किया था, निवेदन पूर्वक आग्रह किया था कि आप हमारी इस मांग में हमारा सहयोग करें। और उन लोगों ने हमारी इस मांग को माना है। उन लोगों ने बिना कहे कल के हमारे निवेदन पर ही आज ज्यादातर दुकानें बंद रही है, इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं। लगभग दुकानें बंद रही और जो हम लोग गए संपूर्ण व्यापार बंद रहा। उसके लिए भी हम समस्त व्यापार मंडल वाटिका रोड, टोंक रोड, 12 मील, बीलवा, समस्त व्यापार मंडलों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने हमारा सहयोग किया। हमारी इस मांग के ऊपर आपने अपना समर्थन जताया, इसलिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और अब में हमारी जो एक व्यवस्था है उसके अनुरूप अभी हम यहाँ पे अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। अल्पाहार लेंगे, उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लौटेंगे। मेरा निवेदन है आप मेरी बात को अच्छी तरह सुनना। यहाँ से हमारा जो काम था वो हमने पूरा किया। संपूर्ण जो अपने को जिम्मेदारी मिली थी वो पूरी हो चुकी है। संपूर्ण दुकानें बंद है, सारा बाजार बंद है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी बात में कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा आपने किया नहीं, उसकी जो जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी नहीं करे। और अपन सब लोग यहाँ से अल्पाहार लेके अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटेंगे। धन्यवाद।